जय श्री राधे कृष्णा। माघ मास अध्याय 25वां। लोमश जी बोले, हे ब्राह्मण, इस पिशाच के इस करुण कंदन को देवहूति ने उपासना करते समय सुना। वह बैठे ना रह सके और तब वह इस आश्रम से निकलकर उस पिशाच के सम्मुख गए। भयानक आकार और करुण आकृति वाले पिशाच को इस प्रकार दहाड़ मारकर रोते देख इसके गाल भूख के कारण बैठे थे। उसके शरीर पर काले काले लंबे बाल थे, जीभ प्यास के कारण बाहर निकल पड़ रही थी। उसकी दशा से वह समझ गए कि वह महाभयानक पिशाच अति दुर्बल हो चुका है और महान कष्ट में है। दयालु मुनि ने पूछा, ही पिशाच तू कौन है और इस तरह किस दुख के कारण रो रहा है? तू स्पष्ट कह कि मैं तेरी क्या सहायता करूं। मेरे इस आश्रम में प्रभु के प्रताप से कोई जंतु कष्ट नहीं पाता और सभी को बेखुंड के समान सुख प्राप्त होता है। मुनि के उन वचनों को सुनकर उस पिशाच ने रोना त्याग दिया और विनय पूर्वक कहा, हे मुने, आपकी मनोहर वाणी और प्रेम वचनों के सुनते ही मेरी आत्मा को शांति मिली है। मेरा कोई पुण्य उदय हुआ है जिसके कारण आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। पुण्य के बिना महात्माओं से समागम नहीं होता है। ऐसा कह उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे मुने, अंत समय जिनका नाम मात्र लेने से प्राणी को बैकुंठ की प्राप्ति होती है, उन भगवान विष्णु का मैंने मूर्खतावश अनादर किया था, उसका फल पा रहा हूँ। जो समस्त चराचर के स्वामी हैं, उन्हें द्रोह करके मैंने महान कष्ट पाए हैं, भयानक नरक यातनाएं भुगती हैं और अब पिशाच योनि को भुगत रहा हूँ। यदि मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त हुई तो मैं निश्चय यही भगवान विष्णु की आराधना करूंगा। इस योनि से दया करके आप ही मुझे मुक्त करवा सकते हैं। देवहूति जी के आश्चर्य से कहा, हे दुष्ट, तू माया के चक्कर में पड़कर संसार के आधार के साथ ही द्वेष करने लगा। जो स्वयं सृष्टि करते पालन करते हैं और स्वयं ही संहार करते हैं, उनसे द्रोह करके भला कौन रह सकता है? भगवान के नाम लेने मात्र से पापी तक इस लोक से मुक्त हो जाते हैं। देव जिनके जग का बखान करते हैं, ऋषि मुनि जिनके चरणों की वंदना में सदा लीन रहते हैं, उन नारायण की आराधना तो चारों वर्णों के प्राणियों को चारों आश्रमों का पालन करते हुए करनी चाहिए। वेदोक्त धर्म शाश्वत है, वह सदैव जीवित रहता है। इस सनातन धर्म का पालन करने वाले प्राणी कभी दुखी नहीं रहते। जो असत्य का आश्रय लेकर धर्म के प्रतिकूल आचरण करते हैं, निश्चय ही कष्ट पाते हैं। अपना हित चाहने वाले प्राणी को कभी विष्णु और शंकर में भेद नहीं समझना चाहिए। वह दोनों समान है और उनमें से किसी का भी द्रोह दूसरे को कभी सह नहीं है। हे राजन, निश्चय ही विष्णु भगवान से द्रोह करने का तुमको उचित दंड प्राप्त हुआ है। जहां तक अब तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न है, उसका उपाय मैं तुमको बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। देवगुति बोले, हे भद्र, माघ मास प्रारंभ होने से पहले ही तुम तीर्थराज प्रयाग चले जाना। शास्त्रों का कथन है कि वहां संगम के जल में माघ स्नान करने से प्राणी के समस्त पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणों के द्वारा अंधकार का नाश हो जाता है। वहां स्नान करने से पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान का फल अद्वितीय है और उस पर तीर्थराज प्रयाग के संगम जल में माघ स्नान करने के फल का वर्णन करना बड़ा कठिन है। संक्षेप में इतना समझा लो कि संसार का ऐसा कोई पाप नहीं है जो उसके द्वारा नष्ट न हो सकता हो। ऐसा कोई यज्ञ नहीं जिसका फल इस स्नान से श्रेष्ठ हो। इसके बराबर कोई तप नहीं जो इसकी तुलना में टिक सके। ऐसा कोई दान नहीं जो इसे श्रेष्ठ फल दे सके। ये तो पृथ्वी पर मोक्ष का द्वार है। माघ मास में त्रिवेणी स्नान महान फलदायक है। वहां स्नान करने से अवश्य तेरी ये जोनी नष्ट होगी। तेरे समस्त पाप उसी प्रकार जलकर भस्म होंगे जिस प्रकार आग की एक छोटी सी चिंगारी घास के बड़े ढेर को सभा कर देती है। वह बृहद त्रिवेणी स्नान के महत्व का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। इसके जल स्पर्श करने मात्र से ही केरल का भ्रम मुक्त हो गया। ऋषि के इन वचनों को श्रवण कर पिशाच ने पूछा, हे मुने, कृपा करके केरल के ब्राह्मण का वृतांत कहें। अध्याय 25 संपूर्ण। जय श्री कृष्णा।